देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। ये है गट्टा करी यानी कि बेसन की सब्जी। आप इसे किस नाम से जानते हैं कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ इसे बफौरी कहा जाता है। बनाने में सिंपल होता है, खाने में बेहद लाजवाब होता है। तो आइए बनाते हैं इसे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाजवाब बेसन करी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन। ये जो बेसन है ना, मोटा वाला बेसन है। इसमें आप मोटा वाला ही बेसन इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 कप मैंने बेसन ले लिया है और ये जो मेजरिंग कप है ना, ये मेरा 250 ml का है। तो 1 कप बेसन में ये एक छोटा चम्मच अजवाइन हाथ से मसल कर इस तरीके से डाल दें। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल दें और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग का इस्तेमाल इसमें ज़रूर करना है। अब इसमें 2 से 3 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल दें। देखिए, अगर सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप रिफाइंड ऑयल में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। वैसे बेसन की सब्ज़ी जो है ना, सरसों के तेल में ही बनाई जाती है। तो बस अच्छे से इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ना, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच मीठा सोडा। इसे डालने से क्या है ना, ये जो गट्टा है सॉफ्ट बनेगा। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे दही और पानी के साथ ना, हम एक सॉफ्ट आटा तैयार करेंगे। जिस तरीके का आटा हम रोटी के लिए तैयार करते हैं ना, उसी तरीके का आटा हमने तैयार करना है। तो 2-3 चम्मच मैंने दही ले लिया है, उसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। बस इसी को डालकर हम ये आटा तैयार करेंगे। आप सिर्फ दही से भी इस आटे को तैयार कर सकते हैं। हाथ पर ज़्यादा चिपक रहा है तो थोड़ा सा बेसन इस तरीके से स्प्रिंकल कर लें। बस ये जो आटा है ना, तैयार हो गया है। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तो ढककर एक साइड रख दें। तो करीब 10 मिनट हो चुका है और ये जो आटा है ना, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हाथ पर हल्का सा तेल लगाएं और इसके छोटे छोटे पेड़े यानी कि लोइयाँ काट लें। बस इस तरीके से हमने बनाना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ज़्यादा मोटा नहीं करना है और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। अब एक प्लेट लें। इस तरीके से जाली वाला प्लेट है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएं इस तरीके से, और ये जो गट्टा हमने तैयार करके रखा है ना, उसे जो है इसके ऊपर रख दें। और ये जो बोल है जिसमें हमने आटा तैयार किया था, उसमें थोड़ा सा पानी और ये जो बचा हुआ दही का पानी था वो भी मैंने डाल दिया है। इसे डालकर एक साइड रख दें। इसको हम करी में इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अब इन गट्टों को ना हम स्टीम कर लेते हैं। तो स्टीम करने के लिए एक पैन में 1 गिलास के करीब पानी डाल दें। गैस का फ्लेम मीडियम पर करें। ये जो ट्रे है इसमें रख कर 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें मीडियम फ्लेम पर। तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक ग्राइंडर लें और उसमें डाल दें एक मीडियम साइज का टमाटर, ½ इंच अदरक का टुकड़ा इस तरीके से छोटे टुकड़े में करके डाल दें। 6 से 7 लहसुन की कलियां डाल दें। थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए, ये टमाटर का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। चलिए, अब इसमें मसाले डाल देते हैं। तो मसाले में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, ½ छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर, ½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर, ½ छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और ये है काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए। इससे स्वाद नहीं आता है, कलर बहुत अच्छा आता है। 2 छोटा चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करके एक साइड रख देंगे। इधर इन गट्टों को भी स्टीम होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुका है। तो अब इसे बाहर निकाल लें। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसे स्टीम होने में 6 मिनट लगा है मुझे। बस छोटा या बड़ा जैसा आपका मन करे उस तरीके से इसे कट कर लें।
चलिए अब गट्टा करी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें करीब 4 से 5 चम्मच तेल। मैं ये सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, आप रिफ़ाइन ऑयल में भी बना सकते हैं। हल्का गरम हो जाने दें। जब हल्का गरम हो जाए तब इसमें एक तेज़पत्ता और खड़ा लाल मिर्च डाल दें और इसी के साथ थोड़ा सा हींग डाल दें। एक छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल दें। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज एकदम बारीक करके डाल दें। बस अब इसे चलाते हुए ना मीडियम से हाई फ्लेम पर हल्का सुनहरा कर लेंगे। देखिए प्याज जो है हल्का सुनहरा हो चुका है। जब इस तरीके का दिखने लगे ना, तब जो हमने मसाला तैयार करके रखा है उसे डाल देंगे। अब मसालों को क्या है ना अच्छे से भूनना है जब तक कि ये जो मसाले हैं ना तेल इसमें से अलग ना होने लगे। तो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमने भूनना है। अब इसमें नमक डाल देते हैं। तो नमक आप स्वाद के अनुसार डालें। तो 1 से 1.5 छोटा चम्मच नमक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 से 3 मिनट में ही अगर आप इस तरीके से लगातार चला रहे हैं ना तो मसाले जो हैं अच्छे से भून जाएंगे। जब इस तरीके से आपको दिखने लगे ना, इससे तेल अलग होने लगे, तब जो हमने बोल में पानी डाल के रखा था ना उसे अच्छे से मिक्स करें और इसमें डाल दें। आप नॉर्मल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद जितना हमने ज़रूरत है ना उतना इसमें पानी डाल देंगे। करीब 2 ग्लास पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए अगर आपको ज़्यादा थिक ग्रेवी पसंद है ना तो जो हमने गट्टा तैयार करके रखा है 3-4 गट्टा लें और उसको आप हाथ से मसल कर डाल दें। और अगर आपको पतला ग्रेवी चाहिए, ज़्यादा आपको गाढ़ा ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप ये चीज़ ना करें। नॉर्मल आप पानी डालकर भी इसे उबाल सकते हैं और जो हमने गट्टा तैयार करके रखा है उसे डालकर आप 2-3 मिनट के लिए पका सकते हैं। तो बस ये मैंने डाल दिया है ताकि ये जो ग्रेवी है ना ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। तो अब इसे हम ढक कर ना करीब 5 से 6 मिनट लो से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि ये जो मसाले हैं और ये जो पानी है अच्छे से एक साथ पक जाए और इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। गट्टा डालने से पहले नॉर्मल पानी को भी ना इस तरीके से मसाले के बाद जब हम पानी डालेंगे तो 5 से 6 मिनट हम लो से मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। देखिए अभी 5 से 6 मिनट हो चुका है और ये जो ग्रेवी है ना अच्छे से तैयार हो गया है। अब ये जो गट्टे हमने काट के रखे हैं उसे डाल दें और 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर हम पकने देंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये जो पानी और मसाला है ना हम पका चुके हैं। तो बस 2-3 मिनट इसको हम धीमी आंच पर छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डालकर आप गार्निश करें। इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने अब गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब इसमें धनिया पत्ती डाल दें। तो बस ये हमारा गट्टा करी बनकर तैयार हो चुका है। हमारे यहाँ इसे बेसन की बफौरी कहा जाता है। आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कैसी लगी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो इसमें आप थोड़ा गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार।